बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। आज की जो मेरे पास ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान का जो हकीकी आज़ादी मार्च है उसका आज छठा रोज़ शुरू हो चुका है और ये जो मार्च है ये गुजरांवाला में पहुँच चुका है। गुजरांवाला की अवाम ने जो रिस्पॉन्ड इमरान खान के इस हकीकी आज़ादी मार्च को दिया है वो तारीख़ इसकी गवाह है कि आज तक पहले किसी भी सियासी जमात को वो रिस्पॉन्ड नहीं मिला। हालांकि ये गुजरांवाला जो है वो मुस्लिम लीग नून का एक गढ़ समझा जाता है, बल्कि गढ़ है, क्योंकि 2018 का अगर इलेक्शन की बात की जाए तो तकरीबन 95% सीटें हैं जो वो मुस्लिम लीग नून की वहाँ पर हैं। किसी ज़माने में ये पीपल्स पार्टी का भी गढ़ रहा है, लेकिन जब बेनज़ीर भुट्टो इस दुनिया से रुखसत होगी और उसके बाद ये अब मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। वहाँ पर पहुंचकर इमरान खान ने एक बयान दिया है और उसने ये वाज़े तौर पर कहा है कि मेरी एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है और ना ही कोई मेरा फेवरेट है कि मैं इस आदमी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहता हूँ, बल्कि जो भी मेरिट पर आए उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होना चाहिए। मेरी सिर्फ और सिर्फ अना ये है कि ये जो आसिफ अली जरदारी और भगौड़ा बैठा हुआ है जो लंदन में, जो पाकिस्तान को लूट कर अपनी पूरी फैमिली अपने नवासे और नवासियों के समेत वो लंदन जाकर एवन फील्ड रेफ में जाकर बैठ गया है, ये आर्मी चीफ तैनात ना करे। ये तो एक हकीकी बात भी है, ये उसकी बात भी सच है कि ये जो दोनों डाकू हैं, ये दोनों ख़ानदान हैं जिन्होंने 35 साल से इस मुल्क को लूटा है, इनके पास कौन सा इख्तियार है कि ये आर्मी चीफ को सिलेक्ट करें। ये तो एक आज़ाद और जो मुंतखब हुकूमत हो उसके का इख्तियार बनता है और आइन की रूह से वही आर्मी चीफ को सिलेक्ट कर सकती है। जबकि ये जो मौजूदा असम्बली है इसके सबसे ज़्यादा सीटें तो इसमें इमरान खान की थी, लेकिन ये इनके सहूलतकारों ने इनकी मदद करके अमेरिका के दबाव के ऊपर ये एक ब्रिटिश राज किस्म की गद्दारों की हुकूमत, जो ये गद्दार है मुल्क के इससे बड़े गद्दार और ये क्या हो सकते हैं कि जब ये इक़्तिदार इनके पास होता है तो ये मुल्क में होते हैं और जब इक़्तिदार इनके से छिन जाता है तो ये मुल्क से बाहर चले जाते हैं और वहाँ बैठकर ये सियासत करते हैं। ये दोनों पार्टियाँ, बेनज़ीर भुट्टो का भी यही वतीरा रहा है जब तक वो ज़िंदा रही हैं। जब वो इक़्तिदार से आउट होती थी तो फ़ौरन वो लंदन या अमेरिका चली जाती थी और यही नवाज शरीफ का रहा है। इस अवाम को तो ये भेड़ बकरियों की तरह समझते हैं और भेड़ बकरियों की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये दोनों पार्टियों में से कोई भी ये नहीं कि ये दोनों पार्टियां मिलकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात करती हैं तो ये इस मुल्क के साथ एक घिनौना मजाक होगा और ये सहूलतकारों के मुंह पर भी एक तमाचा होगा कि उनको भी सोचना चाहिए था कि ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये पार्टियां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात करें। दूसरा, इमरान खान ने ये कहा है कि जब हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो इस्लामाबाद पुलिस जो है वो हमारा साथ देगी। इसमें कोई शक नहीं है कि तकरीबन 15,000 के लगभग जो इस्लामाबाद पुलिस है और इस्लामाबाद पुलिस ने गवर्नमेंट ने वफाकी गवर्नमेंट ने आप ब्रिटिश राज समझ लीजिए, उन्होंने सिंध से कुछ पुलिस मंगवाई है, कोई FC के एहलकार मंगवाए हैं और उनको रहने के लिए जगह तक नहीं दी। वो फैसल मस्जिद में उनका पड़ा हुआ है और फैसल मस्जिद में वो ठहरे हुए हैं, कोई खैमों में बैठे हुए हैं काफ़ी दिनों से। यानी कि आखिर मुलाजिम तो वो गवर्नमेंट के हैं, लेकिन सबसे पहले वो एक इंसान भी हैं। उनके लिए अच्छी रहायश और अच्छा प्रोटोकॉल देना ये वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन ये अपनी ज़िम्मेदारी नहीं अच्छी तरह से निभा रहे। और इस वक्त जो इमरान खान ने कहा ये उसकी बात भी सच्ची है कि पुलिस वाकई उसका साथ देगी, क्योंकि वो एक ईमानदार लीडर है। ये भागे हुए लीडर हैं, कभी किसी मुल्क में भागते फिरते हैं और कभी किसी मुल्क में भागते फिरते हैं। बाकी IMF की शर्त जो है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो वफाकी हुकूमत ने वो तस्लीम कर लिया और 50 रुपये लेवी जो है वो बढ़ा दी है, लेकिन कीमतें उन्होंने मेनटेन रखी हैं और इस वजह से मेनटेन रखी हैं कि इस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो तकरीबन $87 फी बैरल है। जब इमरान खान मार्च में हुकूमत छोड़ी थी तो उस वक्त तकरीबन $127 फी डॉलर बैरल थी, $127 फी बैरल थे। लेकिन अब ये कम होकर तकरीबन $87 फी बैरल के ऊपर पहुंच चुकी हैं। लेकिन बजाय इसके कि ये वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में कमी करती, लेकिन इन्होंने कमी की बजाय उनको वहाँ पर मेनटेन रखा और IMF की शराइत को मानते हुए इन्होंने लेवी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर बढ़ा दी है। अब पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो
उसी तरह मिलेगी। अमूमी तौर पर तो ये होना चाहिए था कि जब इमरान खान $127 फी बैरल ले रहा था तो उस वक्त वो 135 रुपये पेट्रोल दे रहा था, लेकिन ये 225 रुपये इस वक्त पेट्रोल दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त पेट्रोल का रेट जो तकरीबन 100 से भी नीचे होना चाहिए था, तो फिर मुल्क ये खुशहाली की तरफ चलता है। और इसके अलावा भी बाकी और चीज़ की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और वफाकी हुकूमत ने इस कदर कीमतों में इजाफा कर दिया कि आम आदमी का जीना दोबर कर दिया है। इमरान खान ने यह वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा तो बगैर इलेक्शन की डेट लिए मैं वापस नहीं आऊँगा। अगर इलेक्शन की डेट नहीं भी मिलती तो फिर मैं दोबारा वहाँ पर एक नया ऐलान करूँगा। इसका मतलब है कि वो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म, साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, अपने की हुई बातों के ऊपर डट चुके हैं और इंशाअल्लाह वो ज़रूर इलेक्शन की डेट लेकर आएंगे। और इलेक्शन इस मुल्क का बेहतरीन हाल है, साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो और जो पार्टी भी जीते वो इक़्तिदार में आए और मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़ान करे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।